नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ का नाम है टॉप 3600 एमसीक्यू सीरीज़। आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको टोटल मिला के हर पार्ट में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम से पहले अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं आने वाला। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो आपको ये सीरीज़ पूरा का पूरा कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे करंट अफेयर क्लास आपको हर दिन मिल जाती है। और इसी के साथ आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है, आपके घर पे होम एड्रेस पे डिलीवर होकर मिलेगी प्रिंट फॉर्मेट में। इसी के साथ साइंस की एमसीक्यू वाली किताब, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी सीरीज, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो पीडीएफ की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। वार्षिकांक जो है 2024 का जनवरी से दिसंबर का वो भी लॉन्च हो चुका है। और 11,000 जीके जीएस की जो पीडीएफ है पार्ट वाइज वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे आपको अगर नोट्स चाहिए, जो मैंने आपको सीरीज स्टार्ट करी 3600 वाली, यहाँ पे आपको मिल जाती है। फ्री टेस्ट भी और फ्री पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वी नारायणन। ये आपको ध्यान रखना है, वी नारायणन जो हैं ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। और आपको बताना चाहता हूँ, आपने नासा का नाम भी सुना होगा, तो जो नासा है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है। अगर आपने जाक्सा का नाम सुना होगा तो जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि वी नारायणन जी जो हैं ये इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। एस सोमनाथ का इन्होंने स्थान लिया है। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को बनाया है। और आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इसरो की बात हुई है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। विजेता इसमें पश्चिम बंगाल रही है, उप विजेता केरल। और अगर हम बात करें कि कौन सा संस्करण खेला गया, 2024 में 78वां संस्करण खेला गया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ टूर्नामेंट जो है 1941 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और बंगाल 1941 में आयोजित पहली जो प्रतियोगिता हुई थी इसकी विजेता बनी थी। और 2024-25 का भी पश्चिम बंगाल ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कि स्पैडेक्स नाम दिया गया है, मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, स्पैडेक्स मिशन जो है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इसका सफल प्रक्षेपण किया है इसरो ने। भारत की स्पेस एजेंसी है ये। तो पूछा गया किस रॉकेट्स की मदद से किया है, तो रॉकेट का नाम है PSLV C60। ये आपको ध्यान रखना है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV C60 की मदद से सफल प्रक्षेपण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। 30 दिसंबर 2024 को ये डेट आपको ध्यान रखनी है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के 2 अंतरिक्ष यानों को के साथ प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टम्प्ड। सैयद किरमानी ने स्टम्प्ड नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है।
डिटेल में समझते हैं। पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर में से एक सैयद किरमानी ने अपने 75वें जन्मदिन पर अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड को रिलीज़ किया है। इस पुस्तक को देबाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक के सहयोग से लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उपयुक्त, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। कौन कौन? मनु भाकर, आप सभी को पता है शूटिंग खेल से इनका संबंध है। डी गुकेश चेस के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त होंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, तो चारों नाम मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे कि UIDAI भी बोलते हैं, इसके नए CEO कौन बने हैं? UIDAI इसका नाम आपने सुना होगा जब भी आप आधार कार्ड आप देखते होंगे वहाँ पे लिखा होता होगा UIDAI। ठीक है, उसी की बात हो रही है ये। और इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके जो नए CEO बने हैं इनका नाम है ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मिज़ोरम के आइजोल में। मिज़ोरम का जो आइजोल है यहाँ पर भारत का जो पहला जनरेशन बीटा बच्चा है इसका जन्म हुआ है। इसका नाम है फ्रैंकी रेमरू अट्टीडिका जेडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। जन्म हुआ है मिज़ोरम के आइजोल में। और आपको बताना चाहता हूँ भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 से 39 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जैन बीटा शब्द पेश किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसे कि DGCA कहा जाता है के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। फैज़ अहमद किदवई को DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। जनवरी 2025 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने फैज़ अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया है। DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस 2025 मनाया गया। डिटेल में समझते हैं। वैश्विक परिवार दिवस को हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। अगर हम बात करें वैश्विक परिवार दिवस की, ग्लोबल फैमिली डे की, तो इसकी थीम है एक साथ हम समृद्ध होते हैं हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। इंग्लिश में टुगेदर वी थ्राइव सेलिब्रेटिंग आवर ग्लोबल बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इयान नेपोमनियाचची और मैग्नस कार्लसन, ये आपको ध्यान रखना है। इन 2 खिलाड़ियों ने विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 को जीत लिया है, यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची ने न्यूयॉर्क में 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2-2 स्कोर के साथ बराबरी की है, जिसके बाद मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने विश्व ब्लिट्ज खिताब को अपने नाम कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो महिला वर्ग का खिताब है वो किसने जीता है? चीन देश की जो जू वेंजून है इन्होंने जीत लिया है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, पुरुषों वाला भी और महिलाओं वाला भी। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जिसे कि हम BCCI कहते हैं, BCCI के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया जो हैं ये BCCI के नए सचिव बने हैं।
डिटेल में समझते हैं। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सेकिया और छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के प्रभतेज सिंह भाटिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई में 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। देवजीत सेकिया बने हैं बीसीसीआई के सचिव और जो भाटिया हैं उनको बीसीसीआई कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? प्रभतेज सिंह भाटिया। और सचिव कौन बने हैं? देवजीत सेकिया। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। बीसीसीआई की बात करते हैं। भारत में जो क्रिकेट का खेल होता है उसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है, विश्व स्तर पर आईसीसी करता है। बीसीसीआई का गठन हुआ था दिसंबर 1928 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी और कार्यवाहक सचिव मतलब कि अब सचिव कौन बन गए हैं? देवजीत सेकिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम सीआरपीएफ कहते हैं के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बात हो रही है यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वितुल कुमार। वितुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझते हैं। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मनीष सिंघल। मनीष सिंघल जो है एसोचैम के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, बीटा जनरेशन। बीटा जनरेशन जो है ये 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को नाम दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से 39 तक जन्मे बच्चे बीटा किड्स कहलाएंगे। यह बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीक उनके जीवन का हिस्सा होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जामनगर, गुजरात में। 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? गुजरात के जामनगर में। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी कि वेटर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की गई है। वेटर पक्षी वह पक्षी होते हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेंढक आदि पर जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रेल मंत्रालय तो किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उत्तरी रेलवे जोन में। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी रेलवे जोन जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा, यानी कि 69वां रेलवे मंडल स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा का ऐलान किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। डिटेल में समझते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जिससे उनका लगभग 1 दशक का जो शासन है वो समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 34।
ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ 32 जो है ये रेगुलर कैटेगरी में मिले हैं और 2 जो हैं ये लाइफ टाइम कैटेगरी में दिए गए, मतलब टोटल मिला के 32 + 2 है। कहीं कहीं पे आपको 32 भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी की अगर बात करी जाती है तो सिर्फ 32 होते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ टाइम को मिला लेते हैं तो 34 होते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हीं के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिलेगा। मैं आपको ऊपर करवा भी चुका हूं, मनु भाकर, डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए दिए जाते थे, ठीक है। और इसमें अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो पुरस्कार राशि है ये 15 लाख रुपए कर दी गई है। और अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 34 खिलाड़ी हैं इनके नाम आपके सामने हैं, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 32 खिलाड़ी हैं जिनको कि रेगुलर कैटेगरी में मिला है, सामान्य कैटेगरी में मिला है, और जो 2 खिलाड़ी हैं इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है, ये आप देख सकते हो। ये अर्जुन पुरस्कार की फ़ोटो है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताएं। और आपका नाम क्या है। आप सभी के कमेंट को मैं लाइक करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ता भी हूँ और मैं उनसे फीडबैक भी लेता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू को। बहादुर सिंह सागू जो है इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। संदीप मेहता को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सचिव चुना गया है। तो दोनों अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है इसके अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू और सचिव बने हैं संदीप मेहता। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, IIT मद्रास। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। अनुसंधान और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए IIT मद्रास द्वारा अपने थायूर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की गई है। यह तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती तकनीकी और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसे राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 9 जनवरी को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया है। और आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, NRI बोल सकते हो या प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटने की याद में भी मनाया जाता है। थीम आप देखिए, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति जिसका नाम है बैंडेड रॉयल तितली खोजी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। जनवरी 2025 में बैंडेड रॉयल तितली या बोल सकते हो रचना जलिंद्र इंद्र, एक दुर्लभ तितली प्रजाति त्रिपुरा में खोजी गई है। यह सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई है। इन प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले या सिंधु सभ्यता की जो लिपि है इसको पाठन करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तमिलनाडु। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड या पाठन करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार के इस प्रयास का उद्देश्य देश के इतिहास में तमिलनाडु का उचित स्थान सुनिश्चित करना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? यानी कि यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को कोऑपरेशन, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वर्ष 2029 तक। भारत सरकार ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 स्टेशन का संचालन जनवरी 2029 तक पूरा होने की संभावना जताई है। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण भी किया है। इनके नाम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और जो मैत्री और भारती है ये पूरी तरह से अभी चालू है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शतरंज खिलाड़ी और आर वैशाली ने 2024 फीटे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कांस्य पदक जीता है। अगर हम बात करें 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप की, कांस्य पदक जीता है भारत की आर वैशाली ने। तो आपको बताना चाहता हूँ विजेता कौन रहे हैं, यानी कि गोल्ड किन्होंने जीता है। देखिए, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फीडे विश्व चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसी के साथ बताना चाहता हूँ मैं आपको, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ओपन सेक्शन का खिताब जो है 2 खिलाड़ियों ने जीता है। नाम क्या है इनका? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची के बीच साझा किया गया है। ठीक है, ये पुरुषों की बात हो गई। और 2024 जो फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब है, ये चीन की जू वेंसू ने जीता है। मतलब मैंने आपको पुरुषों का भी करवा दिया और महिला का भी करवा दिया। और भारत की खिलाड़ी आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। डिटेल में समझें अगर हम इस क्वेश्चन को, जनवरी 2025 में रक्षा क्षेत्र में चले रहे और आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इन सुधारों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार, तकनीकी रूप से उन्नत बल बने जो कई डोमेन में एकीकृत संचालन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, माइक जॉनसन। माइक जॉनसन जो हैं ये यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। यूएसए की राजधानी की बात करें, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, द ब्रूटलिस्ट ने। 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में आयोजित 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। 2025 में द ब्रूटलिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब जीता है एड्रियन ब्रॉडी ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब जीता है फर्नांडा टोरेस ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता है बैटरी कॉर्बेट ने। और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में जीता है एमिलिया पेरेज ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेज़बानी की है। यह पहली बार है कि भुवनेश्वर द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि हैं त्रिनिदाद और टोबागो के जो राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू होंगी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। थीम आपको ध्यान रखना है, पिछले एग्जामों में पूछी गई हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भारत पोल पोर्टल है
इसे किसने विकसित किया है? सीबीआई ने, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। और इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 7 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करेगा। साथ ही यह पोर्टल भारत और इंटरपोल के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार को बेहतर बनाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे कि शॉर्ट में वेव्स कहा जाता है, 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो वेव्स सम्मेलन है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 की जो मेज़बानी करेगा वो करेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत। और इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2025 मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया है जेड मोड सुरंग का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड के नाम पर रखा गया है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, वाव थराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात का। वाव थराद जो है गुजरात का 34वां जिला बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो विश्व ब्रेल दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली क्या है, जो लुइस ब्रेल थे ना, इन्होंने जो नेत्रहीन लोग हैं उसके लिए ब्रेल लिपि की खोज करी थी। कुछ इस प्रकार का होता है ब्रेल लिपि, ठीक है, जैसे कि जो नेत्रहीन लोग हैं इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 4 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 जनवरी को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसी के साथ ना राजनाथ सिंह ने 2025 को सुधारों का वर्ष भी घोषित किया है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ना, अगर आपको ये नोट्स चाहिए इसके, ठीक है, जो मैं आपको सीरीज स्टार्ट करी हुई 3600 करंट अफेयर्स की, ठीक है, टेस्ट लगाना है या इसका, तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे फ्रेंड्स आप कोई भी कोर्स हमारा बाय कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी रवि स्टडी ऐप अगर आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है ना, उसका कोर्स हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है आपके लिए, और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले जयंती 2025 कब मनाई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 3 जनवरी को। सावित्री बाई फुले जयंती हर साल 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था और वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, तेजस और तारा। तेजस और तारा जो है ये 2025 का जो खो खो विश्व कप है पहला एडिशन, इसका शुभंकर है या बोल सकते हो मैस्कोट है।
पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 तक खेला जाएगा। फेडरेशन ने टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर के रूप में काम करने वाली जोड़ी तेजस और तारा को पेश किया है। पहला खो खो विश्व कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में पूरा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बीट्राइस चैबेट। बीट्राइस चैबेट 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बनी है। ओलंपिक चैंपियन बीट्राइस चैबेट केनिया ने बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस 2024 की दोहरी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने कर्सा डेल्स नासोस में 13 मिनट 54 सेकंड का समय लिया, जिससे वह सड़क या ट्रैक पर 14 मिनट का समय तोड़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो नाम आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है? बीट्राइस चैबेट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल का नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी तेजस्विनी। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2025 में ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राज़ील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जनवरी 2025 में 5 देश ब्रिक्स के सदस्य बने थे, जिनमें कि थे ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया में से, जिसके साथ कुल देशों की संख्या 10 हो गई थी। लेकिन जो सऊदी अरब है इसने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं करी है। तो अभी जो 10वां पूर्ण सदस्य है ना वो इंडोनेशिया बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक शब्द गढ़ा था। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिससे कि इसे ब्रिक की जगह ब्रिक्स कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, कहाँ पर? रूस में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य या यूटी में भारत का जो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है इसे शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सिक्किम। केंद्र सरकार ने सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है इसे शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है। जनवरी 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। इस योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी वेंकट श्रीनिवास को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओमान में। गोदावरी वेंकट श्रीनिवास को भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, कहाँ पर? ओमान देश में। ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ की जो मुद्रा है ओमानी रियाल है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब में। 19वां AFC एशियन कप 2027 जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में। 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 को AFC एशियन कप 2027 तक का आयोजन सऊदी अरब के रियाद, जेद्दा और अल खोबर में किया जाएगा। AFC एशियाई कप जो है एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन प्रतियोगिता है, जिसे एशियाई फुटबॉल संघ AFC द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गुजरात में 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं
औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक को विकसित किया है? CSIR की बात करते हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एन कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो है इसकी महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है, ओडिशा की सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले ST छात्रों को 5,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य UT में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हेमंत मोडप्पा ने दिसंबर 2024 में मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग का जो 15वां राष्ट्रीय खिताब है उसे जीता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मृत्यु हो गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है, साउथ कोरिया के मुआन शहर में 29 दिसंबर को बड़ा विमान हादसा हुआ है। हादसा जेजू एयर के विमान के रनवे पर फिसलने की वजह से हुआ था, जिसके चलते वह क्रैश हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लद्दाख में। डिटेल में समझते हैं, दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग तसो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भव्य प्रतिमा है इसका अनावरण किया है। अगर हम बात करें लद्दाख की, 2 राजधानी हैं लेह और कारगिल। उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रजत वर्मा। DBS बैंक की बात करते हैं, 16 जुलाई 1968 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय सिंगापुर में है, CEO हैं रजत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बोस्निया। बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है, किस देश का है ये? बोस्निया का। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। दिसंबर 2024 में बोस्निया के बाल्कन ब्लूज़ को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज़ कहा जाता है। इसी शहरी प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात करते हैं, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, महानिदेशक आंद्रे अंजोले हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए काम्या कार्तिकेयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिहार के पटना में भारत का जो पहला बाल कैंसर अस्पताल है इसे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जितेंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में एथनो बोटेनिकल गार्डन विकसित किया है। एथनो बोटेनिकल गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं। आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमित शाह जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य भारतीय सेना की ताकत, वीरता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एयर इंडिया। अगर हम बात करें कि ये जो टेक्नोलॉजी है इन फ्लाइट वाईफाई कैसे कार्य करता है, इंटरनेट को विमान के ऊपर लगे एंटीना का उपयोग करके उपग्रहों के माध्यम से ग्राउंड स्टेशनों से विमान तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध, लेख और पत्रिकाएं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध, लेख और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है। इससे 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्रों को मुफ्त में इंटरनेशनल जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर तक पहुंच मिलेगी। इस योजना के लिए 3 वर्षों में 2025, 26, 27 तक कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारत। भारत देश का जो मेट्रो नेटवर्क है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है। डिटेल में समझते हैं। 1000 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत ने यह मील का पत्थर तब हासिल किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का जो 15वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का जो नवीनतम संस्करण है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया शो का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। दिसंबर 2024 में सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता है। केरल ने फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 के रोमांचक मुकाबले में हराया है। इस चैंपियनशिप में देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी इरफान खान को। डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची जारी की है जिसमें सिर्फ एक भारतीय अभिनेता इरफान खान को शामिल किया गया है। इरफान खान को इस सूची में 41वें नंबर पर रखा गया है और इरफान खान का निधन 2020 अप्रैल में हो गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2023-24।
डिटेल में समझते हैं। भारत ने वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है। वर्ष 2023-24 में भारत में जो कोयला उत्पादन था 997.826 मिलियन टन था, जबकि 2022-23 में यह 893.19 मिलियन टन था। भारत ने कोयला उत्पादन में लगभग 11.71% की वृद्धि दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के जो पहले ग्लास ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और और आपको बताना चाहता हूँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। और आपको बताना चाहता हूँ, राज्य सरकार ने जो स्टैचू है इसको स्टैचू ऑफ विजडम नाम दिया है। ठीक है, ये जो कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चीन देश ने। डिटेल में समझते हैं। चीन ने अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया। यह हाई स्पीड ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्रदान किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन कंपनियों को मान्यता देता है जो असाधारण कर्मचारी अनुभव प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंदौर। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए इंदौर क्लाइमेट मिशन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर के लोगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा बचत की आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी में कागेद नृत्य महोत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति का आपदा घोषित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एन चंद्रबाबू नायडू। डिटेल में समझते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी संपत्ति है 931 करोड़। नंबर 1 पे है चंद्रबाबू नायडू जी, पेमा खांडू नंबर 2 पे है, सिद्धारमैया नंबर 3 पे है। इसी के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री में आती है नंबर 1 पे ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 15 लाख रुपए इन्होंने अपनी संपत्ति शो करवाई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनाहत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 6 जनवरी को। भारतीय मानक ब्यूरो अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाता है। साल 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का 78वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। BIS की स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1947 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है। इस गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना है। अगला क्वेश्चन है, इंडस फूड 2025 का जो 8वां संस्करण है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 को शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, असम राज्य की सरकार ने गुणोत्सव 2025 को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी विकसित की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अत्रेय इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना 2025 शुरू की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 7.93% की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। इन उपायों का उद्देश्य वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान जैसे स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच सीधे संबंध को उजागर करना था। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमानिया और बुल्गारिया। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। शेंगेन क्षेत्र सदस्य देशों के नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रतिबंध के काम, व्यवसाय, पर्यटन आदि उद्देश्यों के लिए दूसरे देश की यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव की घोषणा की है। यह योजना राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा और इसका उद्देश्य विभिन्न कला रूपों में प्रतिभा को बढ़ावा देना है। थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य 20 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेंगनूर में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 से 6 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। थीम देख लीजिए, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन दोनों परियोजनाओं के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अनाथ बच्चों, एकल अभिभावक महिलाओं और दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट विस्तार। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है। फुल फॉर्म क्या है विस्तार का? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इस पहल का उद्देश्य भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप से अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, जिससे किसानों को उन्नत तकनीकों और सलाह सेवाओं तक बेहतर पहुँच मिल सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संपत्तियों की नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बैंकनेट पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा वर्ष देश में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सई परांजपे। डिटेल में समझते हैं। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता सई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महोत्सव का 10वां संस्करण 15 से 19 जनवरी तक छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए और ये 3600 जो सीरीज़ मैंने आपके लिए चलाई हुई है, इसका ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये इसका PDF चाहिए, ठीक है, और टेस्ट लगाना है तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीडियो भी देख सकते हो और साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तीसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आप आइए। हमारी बुक्स आ चुकी है, आप सभी की डिमांड थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको हमारी सारी बुक्स मिल जाती है। 25,000 की जो बुक है GK GS की, ये भी मिल जाएगी आपको यहीं पे वेबसाइट पे। 6250 वाली MCQ वाली बुक भी मिल जाती है। साइंस की अगर आपको बुक चाहिए थ्योरी प्लस MCQ वाली यहाँ पे मिल जाती है। NCERT सीरीज़ सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। इसी के साथ हमारी जो PDF की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। 2024 का जो वार्षिकांक है 6666 प्लस प्रश्न वाला, वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी जो 11,000 GK GS की PDF है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, पार्ट वाइज लॉन्च हो चुकी है, यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट का नाम www.ravibooks.pdf.com। मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप तो हमारा एप्लीकेशन आप सभी को पता ही होना। डेली करंट अफेयर का टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री PDF यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी के साथ ना यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा GS वीडियो प्लस नोट्स। ठीक है, तो ये वाला जो कोर्स अगर आप लेते हो, इसमें आपको हर एक वीडियो जो है PDF नोट्स के साथ जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा आपको मिल जाता है। ठीक है, GS वाला भी है, करंट अफेयर्स वाला भी है। ठीक है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। और हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी GK है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 3600 की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, बेस्ट रिजल्ट के लिए। टोटल मिला के आपको इसके पता कितने पार्ट मिलेंगे? 36 पार्ट मिलेंगे पूरे 2025 में। तो सारे पार्ट्स देखना, कम टाइम में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।